बनने जा रहे हैं उसमें एल&टी का नाम जिसके बारे में अभी चर्चा हो रही है, अदानी पोर्ट्स, टाटा स्टील, ये कुछ एक वो शेयर होंगे जो आज आधा % ऊपर खुल रहे हैं। निफ्टी के पास अच्छी बात यह है कि 17,800 3 दिन का बेस है, आज उसको थोड़ा और एक्सीड करेगा, 900 18,000 तक पहुंचने के चांसेस हैं और 52 पॉइंट ऊपर आज सेंसेक्स आपको खुल रहा है। एडवांस डिक्लाइन होगा कम से कम 1000 शेयर्स का और यस 956 शेयर्स आ चुके हैं और इस समय आपको हमने निफ्टी 6 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। आज निफ्टी को एक ही काम करना है, 17,800 को ब्रेक नहीं करना, बस इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही कंडीशन में अगर नहीं होता तो आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा अगर आप निफ्टी बैंक देख रहे हैं तो ये स्लाइटली नेगेटिव है और आपको पता होना चाहिए 41,500 पे मैंने ऐसे सुबह भी रखा था कि कॉल और पुट दोनों बिक रही हैं। इसका मतलब यहाँ पे टसल थोड़ा ज़्यादा है। एक बार बैंक निफ्टी अगले 15 मिनट के लिए चेक कर लीजिएगा, अगर आपको ये 41,500 टिका रहता है तो फिर आपका बेहद इंपॉर्टेंट ये लेवल हो जाएगा जो बहुत काम का होगा। आ जाते हैं सीधा शेयर्स पे। आज मार्केट को हेल्प कौन कर रहा है? आज हिंडाल्को हेल्प कर रहा है, टाटा स्टील, एसबीआई जैसे शेयर्स हेल्प कर रहे हैं मार्केट की, जो कि आधा से पौने 1% ऊपर है। इसके अलावा दो फार्मास्यूटिकल्स के शेयर हैं, डॉक्टर रेड्डीज एंड डिविस लैब, लेकिन इनका परसेंटेज कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। अब आते हैं अदानी एंटरप्राइजेस पे, अदानी ग्रुप के शेयर्स में। अदानी एंटरप्राइज पोर्ट दोनों के अंदर आज 10% और 6% का नुकसान वापस आ गया। एक्चुअली 3 से 4 दिन की जो राउंड में शॉर्ट कवरिंग हुई है मार्केट के अंदर, वो काफ़ी हद तक अब फिजल आउट हो रही है, इसलिए बाजार के अंदर अब इनको सेटलमेंट होने के लिए थोड़ा और समय चाहिए होगा। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट दोनों ही आज वापस से लाल निशान में और बड़े कट के साथ आज उन्होंने ओपनिंग की है। मारुति आज आधा से पौना 1%, एसबीआई नीचे है, वापस से आधा %, कोटक नीचे आ गया और इसके अलावा बजाज फिनसर्व भी नीचे है। तो कुल मिला के आज बैंक निफ्टी के अंदर जो मेजर कंपोनेंट होते हैं, कोटक, एसबीआई, आईसीआईसीआई, ये ज़्यादातर नीचे चल रहे हैं, इसलिए आप बैंक निफ्टी पे ज़्यादा प्रेशर आते हुए देखेंगे। निफ्टी ने लगाया एक झटका और 47-48 पॉइंट अभी नीचे आया। एडवांसेस जस्ट के तस खड़े हुए हैं बट डिक्लाइंस बढ़ गए, यानी कि खुलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो रही है और वो अब 800 शेयरों के आसपास आ चुकी है। तो इसलिए जो शेयर्स ने आज फ्लैट ओपनिंग की, पॉजिटिव ओपनिंग की, वो वापस नीचे पलट रहे हैं। थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करने की जरूरत है। वैसे मार्केट का स्ट्रक्चर उतना भी खराब नहीं है। जल्दी से आ जाते हैं निफ्टी के 500 ताकि मिड कैप का थोड़ा आपको आइडिया लग जाए। आज कमिंस इंडिया के अंदर 6%, वेंकीस 5%, गुजरात पीपावाव 4%, ये कुछ एक बड़े शेयर हैं। एनसीसी भी आज बड़े शेयर यानी कि परसेंटेज में 2 से 2.5% ऊपर आपको दिखेगा। इनमें जो टूटा है शेयर उसमें अदानी टोटल गैस 5% के लोअर सर्किट पे, ट्रांस पे लोअर सर्किट लग गया 5% का और अंबुजा सीमेंट में भी अब 3.5% की गिरावट है। सुबह हमने आपको नोटिस पे कराया था कि दोनों सीमेंट कंपनियां एसीसी और अंबुजा से अब दूर रहिएगा, क्योंकि इनमें शॉर्ट कवरिंग का जो एक फेस था कवरिंग का, वो काफ़ी हद तक पूरा होता दिख रहा है। अब एडवांस डिक्लाइन आमने सामने खड़े हुए हैं। मार्केट के पास 17,800 का इंपॉर्टेंट लेवल और बैंक निफ्टी के पास 41,500 का इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसको बचाना है, फिर काम बनेगा। अब प्रियंका आपको मेहमानों के साथ कनेक्ट कर रही हैं ताकि बाजार के अंदर आज क्या करना चाहिए वो आपको राह दिखाएंगे। प्रियंका तो साथ आप कह रहे हैं डिब्बे साथ ही आप डिफेंसिव बेट्स देखें वो बढ़िया हैं। इनफैक्ट जो सेक्टर्स ऊपर आए हैं उनमें फार्मा और पीएससी स्पेस आपको ज़्यादा दिख रहा है। रिजल्ट बेस्ड इम्पैक्ट है जहां पर कमेंस का आपको कमेंस में स्ट्रॉन्ग मूव दिख रही है। इनफैक्ट ट्रेंड में बहुत अच्छे नंबर्स आते हैं, ट्रेंड में आपको एक अच्छी मूव दिख रही है। और मेटल पैक में आपको आज भी क्या शॉर्ट कवरिंग अबाउट दिखेगा। अभी तो फिलहाल मिड कैप में सेल जैसे स्टॉक्स में मूव है, और फार्मा जैसे स्टॉक्स में मूव है। तो क्या आज मेटल्स फिर से एक बार शाइन कर सकते हैं, एक और शॉर्ट कवरिंग होगी या फिर थोड़ी डिफेंसिव की तरफ भी टिल्ट रहना चाहिए? कुछ क्या होगी रीडिंग आपकी? देखिए मेटल्स की वॉलेटिलिटी आप और हम जानते हैं, बहुत ही क्लोजली डिस्कस करते आ रहे हैं ये, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं है। थोड़ा सा वेट करें, अगर थोड़ा सा माहौल यहाँ पे संभल जाता है, निफ्टी संभल जाता है, तो देयर इज अ चांस कि यहाँ पे हम एक रिबाउंड देखेंगे, बिकॉज स्टॉक लेवल पे हमने स्ट्रक्चरल डैमेज होते हुए नहीं देखा है ऑन दी स्टॉक्स। दैट इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। दूसरा, निफ्टी हल्का सा नीचे स्लाइड हो रहा है, बट 17,800 1775 के जो लेवल्स हैं, ये 17,775 के जो लेवल्स है, ये मेरे थोड़े से क्रिटिकल लेवल्स रहेंगे। इनको होल्ड करता है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि निफ्टी यहाँ से एक अप मूव भी दिखा सकता है। लेकिन मेरे लिए जो स्पेस रहेगा टू वॉच आउट फॉर, दैट बी द मिड कैप स्पेस। इसीलिए आप देखिए कुछ समय से एफएनओ के मेरे कॉल्स इतने नहीं आ रहे हैं, बिकॉज उनमें हमें ट्रैक्शन उतना नहीं मिल रहा है। तो कैश स्टॉक्स पे ध्यान रखिए, मिड कैप स्पेस में ध्यान रखिए, अच्छा खासा ट्रैक्शन है। केपीआईटी, ईसाब इंडिया जो हमने सुबह डिस्कस किए थे, दोनों ही स्टॉक्स खुले भी अच्छे हैं, अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज द स्पेस दैट यू शुड वॉच आउट फॉर फॉर एटलीस्ट